जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के हम लोग 400 टॉप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के। मैं टॉप आपको 200 क्वेश्चन दूंगा और बेसिकली वो 200 ना होके 500 ही होंगे, क्योंकि सब में 4-4 स्टेटमेंट्स होंगी और एक एक क्वेश्चन से ही आपका पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। तो इसका इंतजार करिए, नहीं तो वो पेड ग्रुप में आप तो ले ही सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ को जरूर लगाइए, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 20 आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। कंप्लीट PCS का, CSAT, GS कंप्लीट कोर्स 1600 का है। RO का हमारी ऐप में 800 रुपये का है ना। तो काफ़ी इनिशिएटिव आपके लाभ के लिए चल रहे हैं, बहुत ही कम प्राइजेज में और अच्छे इनिशिएटिव। तो मैं बेसिकली सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज लगाने को जरूर कहूँगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में 40 टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ, 20 सेक्शन वाइज, मतलब 20 फुल लेंथ से आप ये मानिए 3000 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे और 20 सेक्शन वाइज से 2000 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। सब बढ़िया स्टेटमेंट वाइज है, तो इवन 10,000 क्वेश्चन तक आपके यहाँ से हो जाएंगे। और 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको पेड क्विज में करा देंगे ना। तो RO और पीछे दोनों ही के पेड क्विज चल रहे हैं, जिसमें अति संभावित 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। RO के तो पेड क्विज में हिंदी की भी कराई जाती है ना। तो एक बार कॉन्टैक्ट करिए नंबरों पे, काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। चलिए 401 देखते हैं। नारद स्मृति में कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लेव्स आर डिस्क्राइब इन नारद स्मृति? 15, 10, 8 या 20? तो दोस्तों नारद स्मृति में, अगर आपने हिस्ट्री में एंशियंट में पढ़ा हो, 15 टाइप के जो दास हैं, 15 टाइप के दासों का वर्णन करा गया है, ठीक है, नारद स्मृति में। और वहीं मनुस्मृति की बात करें तो उसमें 7 टाइप के दासों का वर्णन और नारद स्मृति में 15 टाइप के दासों का वर्णन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान करी थी? हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन टू समुद्रगुप्त? VA स्मिथ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन मार्शल या कनिंगम? किसने करी थी इसको ये प्रोवाइड? तो VA स्मिथ या वकांकर स्मिथ बोलते हैं इनको, है ना। इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन या इंडियन नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ठीक है। संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना किसने की है? हु कंपोज द संस्कृत ड्रामा रत्नावली? तो रत्नावली किसने लिखा? बाण भट्ट, नागनंदा, हर्षवर्धन या ध्रुवसेन? किसने लिखी है? तो ये लिखी है हर्षवर्धन ने। संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना किसने करी है? हर्षवर्धन ने करी है। वेयर इज सन टेम्पल ऑफ मोढेरा सिचुएटेड? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये आपको दिखेगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो इसका B हो जाएगा आंसर। चलिए 405 देखते हैं। हजरत बल दरगाह इज सिचुएटेड एट? हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? मक्का, मदीना, अजमेर या श्रीनगर? तो हजरत बल दरगाह आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। 406 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्टली मैच। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित पर विचार करके उस विकल्प को चुनें जो सही ढंग से मैच नहीं खाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगर फाउंडर की बात कर रहे हैं NM जोशी, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो थे जोसेफ बपित्सा थे। कौन थे? एक सेकेंड। जोसेफ बपित्सा, इनको बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट। और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 407 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है अंगुत्र निकाय में वर्णित कौन से 2 महाजनपद को 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे? विच 2 महाजनपद आर मेंशन इन अंगुत्र निकाय वर ऑफ 2 रिपब्लिकन नेचर, है ना। 16 महाजनपद मेंशन है, बुद्धिज्म का एक ग्रंथ अंगुत्र निकाय। कौन 2 रिपब्लिकन नेचर के थे? वज्जी मल्ला, अंग मगध, मत्स्य सौरसेन या गांधार कंबोज? तो आसान है ये, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की भी पढ़ी होगी तो वज्जी और मल्ला थे, ठीक है। ये गणतंत्रात्मक थे। रिपब्लिकन नेचर का मतलब जनता द्वारा चुने गए शासक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? मालविक इग्नामित्र, कालिदास, चारुदत्तम, कमंदका, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्ता और स्वप्रवास व दत्ता भास, है ना। इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए चारुदत्तम जो है ये कमंदका ने नहीं लिखी, ये भी भाष नहीं लिखी है। किसने? भाष ने, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ये तीनों तो सही हैं ही। एक सेकेंड, ये वाला नहीं सही है, बस B वाला, ठीक है।
तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों, एक सेकेंड, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोका आर डिस्क्राइब एम्परर ऑफ मगध? रोमेनदेई, भबरू, मास्की या क्वीन पिलर? ठीक है, किस में उसने मेंशन करा था ये चीज़? तो ये जो भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन है, भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें उसने खुद को अशोक ने एम्परर ऑफ मगध बोला था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गंधर्ववेद सामवेद का ही उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। शिल्पवेद और अथर्ववेद, शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है, यानी गंधर्ववेद इज अ सबवेद ऑफ सामवेद, धनुर्वेद इज सबवेद ऑफ यजुर्वेद, शिल्पवेद इज सबवेद ऑफ अथर्ववेद। कौन सा सही है? तो तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 411, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डज नॉट हैव अ कॉइन इन हिज नेम? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? ठीक है, तो किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होगा? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कोई कॉइन्स वगैरह बनाए नहीं थे, है ना। 1206 से 1210 तक शासन करा, फाउंडर भी यही था मुमलुक डायनेस्टी या जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। इसने किसी भी प्रकार का सिक्का अपने नाम का नहीं चलाया, नहीं तो बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक इन सभी ने चलाया। निम्नलिखित कथनों में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कथन कौन सा सत्य है? ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा सही होगा? तो देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। नो टेम्पल रिमेन्स फाउंड। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी मैट्रियार्कल थी, कह रहा है। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था, है ना। तो हमड बुल जो नंदी हैं, तो देखा ही होगा, बिल्कुल उन्होंने यूज़ भी करा कई जगह पे उसको, तो बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही होते हैं। मैट्रियार्कल ही कह सकते हैं क्योंकि मदर गॉडेस फिगर वगैरह भी मिलता है ना। जैसी इजिप्ट की सोसाइटी थी उसी तरह का पता चलता है हमको, क्योंकि हेरिडेटरी सिस्टम कुछ राजा वाला मिलता नहीं है। चलिए 413 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट स्कल्पचर द वराह अवतार ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड? हाथी गुम्फा, एलोरा केव, उदयगिरी केव या एलिफेंटा केव? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयगिरी जो गुफाएं हैं, उदयगिरी केव्स, इसमें वराह अवतार दिखाया गया है उदयगिरी केव्स में, ठीक है, विष्णु जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ गोल्ड कॉइन डिस्क्राइब इन द गुप्ता पीरियड? रूपक, शतमन, करशापाणा या दिनार? ठीक है, गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के किसको कहे जाते थे? दिनार को कहे जाते थे। किसको? दिनार को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। तोंडी सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट वॉज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ चेरास, पांड्यास, चोलाज या सातवाहना किंग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोंडी एक वेस्ट कोस्ट में प्रॉस्परस पोर्ट किसका था? चेरास का। किसका? चेरास का था। और टोंडी है कहाँ? क्या ये कमेंट में आप बता सकते हो कौन से राज्य में है? बताइए अगर आपको पता हो। चलिए अगला देखते हैं। 416 कह रहा है मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इन लीगल सिस्टम ऑफ मनु? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो ये तो बता ही सकते हो आप आराम से। तो आपको शूद्र लग रहा होगा, नहीं। मनुस्मृति में अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो उसको सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता था ब्राह्मण को, ना कि शूद्र को, ठीक है। क्योंकि उसको भाई बहुत ज़्यादा प्रीस्ट क्लास माना गया। अगर वो चोरी करेगा तो बहुत गलत बात है, उसको सबसे ज़्यादा दंड मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड सोम यज्ञ? अग्निहोत्रा, अग्निहोष्टम, पितृयज्ञ या श्राद्ध? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टिगोम या अग्निस्थोम, सॉरी अग्निस्थोम। क्या है? अग्निस्थोम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्स मैरिज? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़के से विवाह, वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से विवाह, ब्राह्मण लड़के का शूद्र से विवाह या शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह? तो देखिए, एक होता है आपका प्रतिलोम, एक होता है आपका अनुलोम, ठीक है। तो प्रतिलोम में क्या होता है पहले समझिए। प्रतिलोम में लड़की जो होती है वो नीची जाति की होती है, मतलब लोअर कास्ट की होती है, जैसे शूद्र, और लड़का जो होगा वो ऊपर जाति का होगा, है ना। सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, शूद्र लड़के और वैश्य लड़की, है ना। शूद्र लड़का, वैश्य लड़की, यानी प्रतिलोम में क्या होगा? जो बॉय होता है वो अपर कास्ट होता है, ठीक है, और गर्ल लोअर कास्ट होती है। अनुलोम में उल्टा कर दो, अनुलोम में जो गर्ल होगी, लड़की होगी, वो अपर कास्ट होगी,
और जो लड़का होगा वो लोअर कास्ट होगा, है ना। तो इनके बीच जब विवाह होता है तो उसको अनुलोम बोलते हैं, और प्रतिलोम क्या हो जाता है, शूद्र लड़का और वैश्यकल के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में गलत कथन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन इन ऋग्वेदा, ठीक है। कौन सा गलत है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा। वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, स्त्रियां यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, स्त्रियां युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए हमारी ऋग्वेदिक सोसाइटी बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही थी। इसमें आपको पता होगा सभा, समिति, विधाता, इस टाइप की जो असेंबलीज थी पार्ट लेती थी वुमेन्स, यज्ञ भी करती थी, वॉर्स भी करती थी। वॉर में एक आपका विश्वपाला है, उनका नाम मेंशन भी है ना, फीमेल वॉरियर थी। तो तीनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, है ना, तीनों ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ये तो लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा महिलाओं की स्थिति गड़बड़ होगी, वैदिक पीरियड में सही थी, ऋग्वैदिक पीरियड में। चलिए 420 देखते हैं। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किस वेद में मिलते हैं। इन विच वेदास आर द 2 वर्जन नोन एज शुक्ल एंड कृष्णा फाउंड। ऋग्वेद यजुर्वेद में, सामवेद अथर्ववेद में, सिर्फ यजुर्वेद में या सिर्फ अथर्ववेद में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल यजुर्वेद में, ओनली इन यजुर्वेद, है ना। तो हमें जो 2 वर्जन मिलते हैं शुक्ल और कृष्ण के, ये सिर्फ यजुर्वेद में मिलते हैं। चलिए 421 देखते हैं। दशराग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। What was the main reason for the battle of दशराग। पशुओं और भूमि संबंधी विवाद, शक्ति प्रदर्शन, पुरोहित का षड्यंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, जो दशराग है उसका मेन रीजन बैटल का था प्रीस्ट कंस्पायरेसी या पुरोहितों का षड्यंत्र की वजह से, ठीक है। 422 देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को किस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। द आर्यंस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ विच एरिया। संपूर्ण गंगा घाटी का, दोनों समुद्रों का, हिमालय की विभिन्न पर्वत चोटियों का, या कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कृष्णा वैली है ना, उनका ज्ञान नहीं था इनको। बाकी ऊपर तो ये आते ही हैं, देखते हैं, है ना। कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों का इनको कोई भी ज्ञान नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी। देयर वॉज अ हाई मोरल एंड एथिकल सिस्टम इन वैदिक सोसाइटी बिकॉज। सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण था, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाई मोरल एंड एथिकल सिस्टम वैदिक सोसाइटी में क्यों थे। पहली चीज़ जो है, सत्य बोलना एक कर्तव्य था, जो अपराध है वो भी बहुत कम होते थे, और अपराधों पर कठोर नियंत्रण भी था, है ना। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें। 424 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वैदिक पीरियड इज ट्रू, ठीक है। कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना होगा यहाँ। ब्राह्मण कर से मुक्त नहीं थे, कर का भार प्रायः वैश्य समुदाय पर था, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, बाल विवाह प्रचलित था। देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में जो टैक्स सिस्टम है वो आपको बताओ, बर्डन ऑफ जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा वैश्य कम्युनिटी पे ही था, यही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते। भाई ब्राह्मण और राजा को तो वो किसको देगा, राजा अपने ही आपको देगा क्या। ब्राह्मण को राजा खुद दान देता था, और शूद्र बेचारे उनके पास तो कुछ था नहीं, वो सिर्फ काम ही करते थे, सिर्फ वैश्य लोग ही टैक्स देते थे। किस स्मृतिकार ने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। विच स्मृतिकार अलाउड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। विज्ञानेश्वर, जीमुतवाहन, विश्वरूप, या अपारदित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। चलिए 426 देख लेते हैं। जनक के दरबार में गार्गी ने किस विद्वान को चुनौती दी थी। विच स्कॉलर डिड गार्गी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ जनक, ठीक है। जनक के दरबार में गार्गी ने किसे चैलेंज दिया, अष्टवक्र को, याज्ञवल्क्य को, वशिष्ठ को, या विश्वामित्र को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यज्ञनलिका। किसको, याज्ञवल्क्य को, माफ कीजिएगा, याज्ञवल्क्य या यज्ञवल्क्य। जनक के दरबार में गार्गी ने किसको चैलेंज दिया था, याज्ञवल्क्य को, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, याद रखिएगा। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक में मिलता है हमको। इन विच आरण्यका इज द नेम ऑफ पार्वती फाउंड एज द वाइफ ऑफ रुद्र। बृहद्रण जो बृहद्रारण्यक है, तैतृय आरण्यक है, जैमिनी आरण्यक है, या छंदोग्य आरण्यक है ना। तो याद रखिए इसको, प्राचीन काल का एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है ये, ऋग्वैदिक पीरियड से। तैतृय जो आरण्यक है उसमें मिलता है आपको, तैतृय आरण्यक में पार्वती एज अ वाइफ ऑफ रुद्रा में पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 428 देखते हैं। कह रहे लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है। इन विच पुराण द फर्स्ट मेंशन ऑफ लिंग वर्शिप इज फाउंड। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। तो कहाँ पे मिलता है, मत्स्य पुराण से हमें मिलता है लिंग पूजा का सबसे पहला उल्लेख, ठीक है। तो ये भाई एंशिएंट हिस्ट्री में आप लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड के प्रश्न है उस चैप्टर से।
चलिए 429 देखते हैं। कह रहा है इन विच उपनिषद इज भक्ति फर्स्ट मेंशन, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है हमें? श्वेताश्वत्रो उपनिषद, मुंडका उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या जैमिनी उपनिषद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना हमको। तो ये हमें मिलता है श्वेताश्वत्रो उपनिषद, है ना। थोड़े से टफ लग रहे होंगे सवाल, पर ये यार आते हैं तो आपको इसको डायरेक्टली थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। इस टाइप के प्रश्न आप जो भूलो ना, इनको मेंशन कर लो, कहीं नोट कर लो, है ना, क्योंकि ये भूल जाओगे आप, पक्की बात है। तो इसको कहीं नोट कर लिया करो, याद करने का यही तरीका, और इसको यूज़ कर लो 1-2 बार। निम्नलिखित में से कौन सी महिला वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वॉज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम ऑफ द वेद मंत्र? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में, लोपामुद्रा, है ना, इन्होंने कुछ मंत्रों की रचना करी थी। अगला है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय जैनिज्म, महायान बुद्धिज्म, हिनायन बुद्धिज्म या लोकायत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनिज्म, ठीक है। अणुव्रत थ्योरी जो थी ये जैन धर्म की अणुव्रत थ्योरी। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल थ्रू ज्ञान, भक्ति, योग या कर्म? तो लिबरेशन हमें किससे मिल सकती? कर्मों से मिल सकती है मीमांसा थ्योरी के हिसाब से। किससे? हमारे कर्मों ही से हमें क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है। नचिकेत और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो कहाँ उल्लेखित है? द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यामा इन छंदोग्य उपनिषद, मुंडका उपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद? तो ये है दोस्तों कठोपनिषद में, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 434 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? कलसी, रोमनदेही, मास्की, है ना। इसमें से पर्सनल नेम अशोका का किस में मेंशन है बताना आपको। तो ये मास्की में है। किस में है? मास्की में, ठीक है। 435 देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई है? विच पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक प्रूव्ड मोस्ट फैटल फॉर द तुगलक एम्पायर? पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ उलेमाज इन पॉलिटिक्स, लिबरल पैनल पॉलिसी, रिस्टोरेशन ऑफ जागीर सिस्टम या टैक्स पॉलिसी? ठीक है, कौन सा इसका सही होना चाहिए? तो ये होगा जागीर प्रथा की जो पुनर्व्यवस्था है, रिस्टोरेशन ऑफ जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम होता क्या था? देखिए, जागीर सिस्टम एक तरह से ऐसा सिस्टम था जिसमें एक तरह से स्टेट ऑफिशियल जो था वो टैक्स कलेक्ट करने का पावर दे देता किसी को, है ना, वो टैक्स कलेक्ट करता था। तो इससे ये लोग काफ़ी जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो शोषण बहुत करने लगे थे, ठीक है, तो इसकी वजह से। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है भाई? है ना, द्वापर, त्रेता, त्रेता, ये वाला आपने सुना होगा ना। कौन सा सही है इसमें? तो क्रेता, त्रेता, द्वापर और कली, है ना। क्या है? क्रेता, त्रेता, द्वापर और कली। चलिए अगला देखते हैं। देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित है? देवदासी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्टर्न इंडिया? है ना, तो ये साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम ज़्यादा चल रहा था। आपने एक मूवी आई है महाराजा, उसमें आप देख सकते हो, है ना, उसमें देखिएगा काफ़ी सही चीज़ दिखाई गई है उसमें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? द मोस्ट मेंशन रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, इंदस, शतुद्री, सरस्वती या गंगा? तो ये भी पता होगा ये वाला तो आपको। सरस्वती सबसे ज़्यादा जो है मेंशन नदी है वैदिक लिटरेचर में, जो कि अब तो भैया विलुप्त हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या वृहत कल्प सूत्र? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थेरी गाथा, क्योंकि ये बुद्धिज्म का है थेरी गाथा, है ना, जैन का भाग नहीं है। भारतीय मतलब प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? In the context of ancient Indian society, which one of the following term does not belong to the category of other 3? कुल, वंश, कोष या गोत्र? है ना, आसान है, बता सकते थे। कोष जो होता है ये ट्रेजरी को बोलते हैं, जहाँ पे इनका खजाना वजाना ये सब रखते थे, है ना, उसको कोष बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या सिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज अ मीडियम? मौर्यन स्कल्पचर में, मथुरा स्कल्पचर में, भरूच में या गांधार स्कल्पचर में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांधार स्कल्पचर में होता था चट्टानों का प्रयोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? शौमलिक, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत? गुप्त पीरियड में मेडिसिन मतलब डॉक्टर था एक तरह से। कौन? सुश्रुत, बहुत ही फेमस है ना सुश्रुत, याद रखिएगा, गुप्त पीरियड में बिलोंग करते थे मेडिसिन से,
मतलब आयुर्विज्ञान विषय से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा को और किस नाम से जानते हैं? इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वाज अवलोकितेश्वरा वॉज कॉल्ड वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैतरेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्मपाणी है ना। जो बोधिसत्वाज हैं, अवलोकितेश्वराज हैं, इनको पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। 444 निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? तो इसका सही आंसर क्या है? मणिग्राम। क्या है? मणिग्राम। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। चलिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हम बताते हैं, उनमें से कौन से हैं जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं? 1, 10, 1, 11, 2, 13, 2, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 13। ठीक है, ये हमें बताते हैं संगम किंगडम के बारे में। चलिए, 446 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, जैसे फाहियान है, आइसिंग है, मेगास्थनीज है, हियान चांग है। मतलब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? देखिए, फाहियान 5th सेंचुरी एडी में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, इत्सिंग पल्लवाज वगैरह के शासनकाल में आता है 7th सेंचुरी एडी में। मेगास्थनीज पता ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आएगा 302 BC में। हियान चांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है 630 एडी में। तो इसके हिसाब से देख सकते हो आप सही क्या बैठा? 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह आपको मिल गया। अगला देख लेते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन में संचालित होता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ताम्रलिपि, ब्रोच, कल्याण या खंबे, जिसको खंबत भी बोलते हैं अब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति पोर्ट। कौन सा? ताम्रलिप्ति पोर्ट। अब ये कहाँ पे है, कौन से देश में? कमेंट में बताइए सर। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया कब? द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। सैनिक शासन व्यवहार में कब आया था? ग्रीक्स के द्वारा, शक्स के द्वारा, पार्थियंस या मुगल्स के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक्स लाए थे इसको, है ना, ग्रीक्स रूलर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास ग्रीक रूलर्स का अलेक्जेंडर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कर्ण? तो नंदास का था। विशाल आदमी को देखते हुए इसकी हवा भी खराब हो गई थी, आगे फिर नहीं आया था, है ना, नंदास। चलिए, अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल महाराजा धीराज? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो महाराजा धीराज का टाइटल किसने सबसे पहले लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा, हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको शानदार सेक्शन वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा हर सेक्शन में। मज़ा आ जाएगी आपको। तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।